आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 8 क्लास के ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। मैं बता दूं, पिछले क्लास में हमने 4 चैप्टर तक इसका पूरा कर चुके थे और आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम बता दें, 5वां चैप्टर का नाम है उद्योग। जी मैं बता दूं आप लोगों को कि किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है उसमें उस चैप्टर की पूरी सारांश छुपी हुई होती है, अर्थात उस शीर्षक में उस चैप्टर की सारे चीज को देखा जा सकता है। इसलिए तो कहा भी जाता है कि किसी भी चैप्टर का जो शीर्षक होता है वह उसका आईना होता है, अतः उसमें उस चैप्टर की सारी चीज को देखा जा सकता है। तो चलिए हम उसी शीर्षक पर चर्चा करते हैं, उद्योग। तो उद्योग क्या है मैं बता दूं, वैसे तो समानतः इस शब्द का प्रयोग हम लोग उसके लिए करते हैं जहां पर व्यापक स्तर पर काफी मात्रा में वस्तु तैयार होती है, वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में लोग करते हैं। इस शब्द का प्रयोग समानतः लोग उसके लिए करते हैं, उस प्रक्रिया के लिए करते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा कच्चे माल के द्वारा कोई उपयोगी वस्तु तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, यह परिभाषा काफी प्रचलित है कि उद्योग एक प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा कच्चे माल के द्वारा उपयोगी वस्तु तैयार किए जाते हैं। जी यहाँ पर कच्चा माल का तात्पर्य हुआ कि जिस चीज से कोई उपयोगी वस्तु तैयार होता है उसको कच्चा माल कहा जाता है। जैसे टेबल डेस्क है, तो टेबल डेस्क जो बना है, ये जो बेंच टेबल बना है, तो ये किस चीज से बना है? तो लकड़ी से। तो बेंच डेस्क बनाने वाले जो उद्योग है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कच्चा माल क्या हो गया? तो लकड़ी हो गया। जी बेंच डेस्क किससे बना है? तो लकड़ी से बना है। तो बेंच डेस्क का कच्चा माल लकड़ी हो गया, अर्थात जहां बेंच डेस्क बनता है उस कारखाना का कच्चा माल लकड़ी हो गया। और हम ये भी बता दें आप लोगों को कि उद्योग शब्द का पर्यायवाची शब्द मेहनत भी होता है, परिश्रम भी होता है, व्यवसाय आदि होता है। इस तरह से उद्योग का अर्थ काफी व्यापक है। और फिर हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उद्योग वह आर्थिक क्रिया है या उद्योग का संबंध उस आर्थिक क्रिया से है जो वस्तु के निर्माण, खनिज के निष्कर्षण एवं सेवाओं के व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं। अर्थात इसको मैं फिर से दोहरा दूं कि उद्योग उस आर्थिक क्रिया से संबंध रखते हैं जो वस्तु के निर्माण, खनिज के निष्कर्षण एवं सेवाओं के व्यवस्था से हैं। इस तरह से हम लोग उद्योग को सीधा सीधी समझ लिए कि उद्योग का मतलब होता है सेवा, वस्तु, खनिज के निष्कर्षण आदि से संबंधित क्रियाओं से। तो शायद उद्योग समझ गए होंगे। वैसे हम बता दें कि उद्योग पर हम स्पेशल वीडियो भी देंगे आपको, फिर उसमें और इसका डिटेल से हम बताएंगे। आज हम चलते हैं। मैं बता दूं कि जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जितने भी चीज़ पढ़ना होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, जिसका इम्पोर्टेंट पॉइंट नाम रखते हैं। तो उसके आधार पर पहला तो यही हो गया, आपको उद्योग से क्या समझते हैं, जिसको मैंने अभी शायद बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया और समझ भी गए होंगे। और दूसरा पॉइंट है उद्योग का वर्गीकरण। जी उद्योग का वर्गीकरण आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरा, उद्योगों का वर्गीकरण। जी तो वर्गीकरण का तात्पर्य है इसके प्रकार, अर्थात इसके अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से ज्योग्राफी के विद्वानों ने, उद्योग से जुड़े हुए शुभचिंतकों ने इसको कई वर्गों में, कई भागों में बांटा है और आज उसी का अध्ययन हम कराने जा रहे हैं। मैं बता दूं, इसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। जी हाँ, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर पहला। दूसरा है आकार के आधार पर। जी आकार के आधार पर। और तीसरा है स्वामित्व अथवा मालिक के आधार पर। और चौथा है कच्चे माल के आधार पर। तो हम इन चारों के आधार पर उद्योग
को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन उद्योग है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। लेकिन आज हम पढ़ाते हैं आपको कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। जी, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। जी, स्रोत का अर्थ होता है माध्यम, अर्थात किसी भी उद्योग में जो कच्चा माल आता है तो उसका क्या स्रोत है, उन स्रोत के आधार पर आज हम उद्योग के प्रकार बताने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। जी, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग। जी, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जिस उद्योग में कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आता है, उसको कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। अर्थात इसका जो कच्चा माल आने का जो स्रोत था वो कहाँ से आया, तो कृषि क्षेत्र से, इसलिए इसको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे बता दूं कि धनकुटिया उद्योग, मतलब धान से चावल बनाने वाला उद्योग, तो उसमें धान कहाँ से आया, कृषि क्षेत्र से, तो उसको कहा जाएगा कृषि उद्योग। यहाँ पर चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग में कच्चा माल किस चीज़ का कौन होता है, गन्ना, तो गन्ना कहाँ से आया, कृषि क्षेत्र से। इस तरह से जो कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है और उससे वस्तु तैयार होता है तो उस उद्योग को कहा जाएगा कृषि आधारित उद्योग। और अब एक कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। जी, खनिज आधारित उद्योग अर्थात वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल किस स्रोत से आता है, तो खनिज से आता है। अर्थात वैसा उद्योग जिस उद्योग में कच्चा माल की पूर्ति खनिज से होती है, उस उद्योग को कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे एल्युमिनियम उद्योग हो गया, तो उसमें जो बॉक्साइट है वो कहाँ से आता है, तो खनिज से आता है, अर्थात खनिज है, तो उस उद्योग को क्या कहा जाएगा, खनिज आधारित उद्योग कहा जाएगा। जी, और तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। अर्थात वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल का जो स्रोत है, साधन जो है, माध्यम है, वो कहाँ है, समुद्र है, उसको कहते हैं समुद्र आधारित उद्योग। अर्थात नमक बनाने वाला उद्योग, तो उसमें जो कच्चा माल है, अर्थात वो जो खारा पानी है, वो कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, तो नमक बनाने वाला उद्योग क्या हो गया, आपको समुद्र आधारित उद्योग। वहीं पर मछली का तेल जो तैयार होता है, तो उसमें मछली का उपयोग क्या आता है, मछली कहाँ से, समुद्र से आता है, तो मछली के तेल बनाने वाले उद्योग भी समुद्र आधारित उद्योग ही कहलाएगा। अब कच्चा माल के स्रोत के आधार पर आपको चौथा है वन आधारित उद्योग। जी हाँ, वन मतलब जंगल, अर्थात वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल की पूर्ति वन से होती है, जंगल से होती है, उसको कहा जाता है वन आधारित उद्योग। जैसे जड़ी बूटी का उद्योग, फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर उद्योग में जो लकड़ी आया था कहाँ आया, वन से आया, तो उसे कहा जाता है वन आधारित उद्योग। आज की क्लास में हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चूँकि समय से पाबंदी है, अतः शेष जो ये पॉइंट बच गया है इसको हम अगला वीडियो में अच्छी तरह से इसी तरह से पुनः बताएंगे।